एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूँ। किस चीज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन है? ये डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है सो आई विल शेयर इन द आई सेक्शन, सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट क्या था वो आप ज़रूर देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज देखने से पहले आपको प्रीवियस जरूर देखना है एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट में मैंने बस आपको ये बोला था कि whenever we are dividing the two decimal number, जब भी हम कोई दो डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो दोनों नंबर हैं उनके डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। जैसे कि एक के बाद आई विल शो यू देन एग्जांपल। जैसे कि कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कि इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इस डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो मैं डायरेक्ट 2 to 5 डिवाइडेड बाय 15 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट के बाद 10 है, पॉइंट के बाद एक 0 है, यानी 10 आएगा तो 10 से 10 कट जाएगा। तो वो मैंने आपको प्रीवियस में समझाया था कि वो कैसे कटता है। आज हम इस तरीके से सीखेंगे। यहाँ पे मैंने यही बोला था कि whenever you divide the two decimal numbers, जो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए वो इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस होना चाहिए, दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे होना चाहिए एंड देन वी विल डिवाइड। बस इतना समझो। अब इसी बेसिस के आधार पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक, दिस इज अ क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है। ये एक डिजिट, ये है एक डिजिट, ये तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है? 2 नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट, ये है एक डिजिट, ये कितने हैं? 2 है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? आप डायरेक्ट लिखो 775 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के आगे जीरो है तो जीरो लिखे ना लिखे डजेंट मैटर, तो मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा है। 25 को 775 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने आपको काटना सिखाया था कि सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ो। 2 की टेबल पढ़ोगे तो न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा। फिर 3 से करके देखो, 3 से न्यूमरेटर को करो, 3 से डिनोमिनेटर को करो, दोनों ही जाने चाहिए। तो जरा मैं 3 से देखूं क्या? अगर मेरे पास ये 775, ठीक है, अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 3 2 सा 6 से ये चला जाएगा, माइनस होके 1 7 नीचे आ जाएगा। फिर 3 5 सा 15, 7 में से 5 गए 2, 5 नीचे आ रहा है, जा रहा है 25 आता है, नहीं आता है, यानी कि न्यूमरेटर नहीं जा रहा है तो डिनोमिनेटर भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें दोनों ही जाना है। तो फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके 3 से देखने का क्या मतलब है ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 4 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। अगर मैं एज अ हिट एंड ट्रायल लगा के ही आपको ये पता करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मतलब देखो कि यार अगर लास्ट में 5 है तो यानी ये ज़रूर 5 से तो जाएगा ही जाएगा। सो लेट्स डिवाइड बाय 5। ओके, सो 7 7 5, 5 से डिवाइड करो, सो 5 वन सा 5, 7 में से 5 गए 2 एंड 7, सो 25 कितने बार में जाएगा? 5 5 से 25 से चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट करो, 7 में से 5 गए 2 और ये 5, ये इधर का तो ये 2 में से 2 गया तो 0। अब 25 आता है कितने बार में? 5 5 सा 25, सो हियर इट गेट कैंसिल आउट। तो ये ऊपर वाला कितने में गया? 115 में गया। ठीक है, ऊपर वाला जब 775 कितने बार में कट हुआ? 155। अब 25 5 की टेबल में 5 बार में जाता है। अब 155 को डिवाइड करो, किससे? 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन को लग रहा है कि हाँ ऊपर वाला देखो, नीचे वाला 5 से डिवाइड होगा तो यानी ऊपर वाला भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। सो मैं इसको किससे डिवाइड करती हूँ? 5 से डिवाइड करती हूँ। सो 155 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 3 से 15 से तो ये चला गया, ये 0 आ गया यहाँ पे, 5 नीचे आएगा, सो 5 1 सा 5, ये पूरा कैंसिल। ठीक है, क्या मिला? 31।
ओके, सो जब मैं इसको कैंसिल करूंगी, क्या मिला मुझे यहाँ पे, ये कैंसिल होके मुझे मिला 31, और 5 को 5 से काटेंगे कितना मिलेगा, 5 वन सा 5। जब मैं 5 का 31 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 155 मिलेगा, और जब मैं 5 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5, यानी कैंसिल आउट किया। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, सो आंसर इज 31। ओके, समझ में आया, नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिकैप करके देखें, पीछे से रिवाइंड करके देखिए वीडियो को। नहीं आया है और भी नहीं आता है तो इस क्वेश्चन के जरिए अपन समझेंगे। ओके, सो मैंने आपको ये बोला था कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट सेम आने चाहिए, यहाँ पे तो एक है लेकिन यहाँ पे दो है, कैसे बराबर करें। ठीक है, सो हाउ वी विल डू, इसका इजी तरीका क्या है कि अपन को डेसिमल बराबर लाना है, और वो अपन बराबर कैसे ला सकते हैं, हाउ वी विल डिवाइड, 42.8 है, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, डेसिमल हटाऊंगी तो 1 आएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगी तो 1 आएगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो नीचे दो जीरो आएंगे। अब इसको करो, 428/10, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम नंबर है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मिला, मैं यहाँ कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ क्योंकि वहां पे शो नहीं हो पाएगा। सो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 428 इंटू 10 होगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि 1 का 2 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं, 2 आएगा। ठीक है, अब आप 2 और 428 है, 10 को नहीं छेड़ना है अपन को, 10 को वैसे का वैसे ही रहने दो। अब 428 2 की टेबल से कैसे डिवाइड होगा, 428 2 की टेबल से इसको काटो, 2 की टेबल से यू हैव टू डिवाइड बाय 2 की टेबल। सो 2 2 ज़ा 4 में ये चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, देन ये तो यहाँ जीरो आ जाएगा, देन 2 1 ज़ा 2, ये जीरो आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 214, तो 2 1 ज़ा 2, एंड यहाँ पे हमें मिला है 214। फिर दिस 214 का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 2140, तो आंसर क्या है, सो दिस इज अवर आंसर। सो ये हमारा इसका आंसर है, समझ में आया। अगर जब डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर सेम होते हैं तो ये वाला मैं वो मेथड आपको बताऊंगी कि अगर सेम होते हैं तो आप इस तरीके से करिए, अगर सेम नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से करिए। ठीक है, सो दीज आर द टू मेथड्स, अगर सेम है तो ये वाला तरीका अपनाइए, सेम नहीं है तो ये वाला तरीका अपनाइए। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं इसको डायरेक्ट 56/14 लिख सकती हूँ। सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से जा रहा है क्या, देखो डिनोमिनेटर तो 2 से जा रही है क्योंकि 2 7 सा 14 आता है, लेकिन ऊपर वाला जा रहा है या नहीं, तो वो अपन 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 5 आसपास है 4 की, 4 में से 1, 5 में से 4 गए 1 और 6, 16 आते हैं 2 की टेबल में, कितने बार में, 8 बार में, तो 2। ठीक है, एंड हियर इट गेट कैंसिल आउट, क्या मिला हमें, 28 मिला। कैंसिल आउट किया तो ये कितने बार में गया, 28 बार में, और ये 2 7 सा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर तो 7 से जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो 7 से जा रहा है, जरूर जा रहा है, क्योंकि 7 4 सा 28 होता है, तो 7 4 सा 28 और 7 1 जा 7, तो आंसर क्या आएगा, सो 4 इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, जब डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स है सेम आ रहा है तो उस तरीका आप 1 वाले क्वेश्चन के जैसे कर सकते हैं, सेम नहीं आता है तो आप सेकंड वाले के क्वेश्चन के जैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।